तो ये दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है, वक्तव्य है, निष्कर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि केवल एक सही है, दो सही है। ये देखिए एग्जाम में बदलता रहता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह से दिया गया है एग्जाम में भी दे। आपको केवल ये देखना है कि इसमें से दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत है कि केवल एक सही है। इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ जूते सफ़ेद हैं। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कुछ जूते सफ़ेद हैं, ये जूता का हो गया, ठीक है, ये जे हो गया। कुछ जूते सफ़ेद हैं, तो ये सफ़ेद का हो गया, हमने इस कर दिया। तो कुछ जूते तो सफ़ेद हो गए, ये भाग देखिए हो गया ना, जूता का कुछ भाग सफ़ेद हो गया। अब कह रहा है सारे सफ़ेद नीले हैं, तो जब सारे सफ़ेद नीले हैं तो एक और बनेगा और ये पूरा का पूरा सफ़ेद कैप्चर करेगा। इसको हमने लिख दिया नीला। सारे सफ़ेद नीले हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सारे सफ़ेद नीले हो गए ना, तो सब जूते नीले हैं। तो ये जूता का तो ये हो गया ना, ये वाला जूता का है सब, तो सब जूते नीले कैसे हो जाएंगे? इसका बहुत सारा पार्ट देखिए बाहर निकला, इधर वाला ये वाला, ये तो जूते नीले नहीं है, तो सब जूते नीले हैं, ये गलत है। अब दूसरा है कि कुछ जूते नीले हैं, तो ये सही हो सकता है, ये नीला वाला भाग है ना ये वाला, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कुछ जूते नीले हैं, तो ये देखिए कवर कर रहा है, तो ये आपका सही है। यानी कि केवल दो सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, केवल दो ऑप्शन सही होगा। तो जहाँ पे भी लिखा होगा कि केवल दो ही लागू है, वो मार देना है, ठीक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, सभी कलम पेंसिल हैं, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है। और यहाँ पे निष्कर्ष है कि कोई भी कलम बंदर नहीं है, कुछ कलम बंदर है, सभी बंदर कलम है। और यहाँ पे कुछ बंदर कलम है, इस तरह से दिया गया है। इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी कलम पेंसिल है, पहले हम कथन को देखेंगे। सभी कलम पेंसिल है, तो ये हमने बना दिया कलम का, ठीक है, ये क लिख दिया हमने। सभी कलम पेंसिल है, और ये हो गया पेंसिल का, पेंसिल हो गया, ठीक है। तो सभी कलम पेंसिल हो गया, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है। तो जब कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है तो इसको हम अलग से बनाएंगे। कोई भी पेंसिल बंदर नहीं है, मतलब ये बंदर जो है ना ये अलग है, हो गया ना, ये बंदर का हो गया, बंद कर दिया हमने बी से। तो ये कोई भी बंदर पेंसिल नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बंदर को आप बी से कर दीजिए सीधे, मंकी नहीं, यहाँ पे बी कर दीजिए, तो ठीक हो गया ना। तो ये आपका कलम हो गया बीच वाला, ये हो गया आपका पेंसिल का, और ये हो गया इधर बंदर। तो कह रहा है कि कोई भी कलम बंदर नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी कलम बंदर कैसे होगा? दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर का है, दोनों अलग अलग है ना, आप देख रहे हैं ना, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी कलम बंदर नहीं होगा, कुछ कलम बंदर है। कुछ भी कलम बंदर नहीं होगा, क्योंकि कलम का बंदर से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल अलग है कलम और बंदर अलग है। सभी बंदर कलम है, ये भी नहीं होगा। सभी बंदर कहाँ से कलम होगा? बाहर है, बिल्कुल बंदर का कलम से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। कुछ बंदर कलम है, ये भी नहीं होगा, ये होगा ही नहीं बिल्कुल। केवल एक निष्कर्ष होगा, ठीक है, और वो ये है कि कोई भी कलम बंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे जब भी जहाँ पे निष्कर्ष में अगर लिखा होगा ऑप्शन में कि केवल एक लागू होगा, उसको मार देना, ठीक है। इसको समझ गए ना।